राजधानी लखनऊ के शहीद स्मारक पार्क में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव और प्रतिष्ठित मैक्सिस पुरस्कार से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर संदीप पांडे ने रोजगार नीति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर पांडे ने कहा कि पूर्व में रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार मिलता था, लेकिन मौजूदा मोदी सरकार ने इस व्यवस्था को कमजोर कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले ग्राम पंचायत और मजदूर स्वयं काम का चयन करते थे, जबकि अब सरकार तय करती है कि काम कहां होगा। डॉक्टर पांडे ने दावा किया कि सरकार द्वारा 125 दिन रोजगार देने की बात केवल दिखावा है और 50 दिन का रोजगार भी उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि योजना में बदलाव और नाम परिवर्तन से पहले मजदूर संगठनों और मजदूरों से कोई बातचीत नहीं की गई, जो बेहद ही गलत है। डॉक्टर पांडे ने स्पष्ट किया कि जब तक मजदूरों के हित सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक इस नीति का विरोध जारी रहेगा। केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरीके से मनरेगा का नाम बदल करके जी राम जी कर दिया है, और वहीं सरकार का दावा है कि हम 100 के बदले 125 दिन का रोजगार देने का जो है गारंटी लेते हैं। अभी यहाँ लखनऊ में सोशलिस्ट पार्टी के संदीप पांडे जी की अगुवाई में एक धरना प्रोटेस्ट चल रहा है। सर, आप लोग जो यहाँ पर अभी आए हैं मनरेगा के अगेंस्ट, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मनरेगा में जो मजदूर का अधिकार का था कि वो मांगने पे उसको काम मिल सकता था, पूरे भारत में कहीं भी वो अधिकार खत्म कर दिया गया। अब जो नया कानून आया है वो कह रहा है कि सरकार जहां चाहेगी, जितने दिन का चाहेगी, जिस प्रकार का चाहेगी, जितने मजदूरों को देना चाहेगी देगी। तो पहल जो मजदूर के हाथ में थी वो सरकार ने अपने हाथ में ले ली है। ये इसमें सबसे बड़ा जो है वो कमी है। दूसरा ये है कि 60 दिन जब खेती का समय होगा तो आप काम बंद कर देंगे और किस मजदूर को छोड़ देंगे कि उसका मनमाना शोषण हो खेती के काम में। और इसमें जो अन्य प्रावधान है जिससे कि ये इसको कमजोर किया जा रहा है। जैसे पहले इसका सामाजिक अंकेक्षण किया जा सकता था। ये पहला कानून था जो भारत की जनता को ये अधिकार दे रहा था कि आप सामाजिक अंकेक्षण कर रहे हैं, वो प्रावधान अब खत्म हो जाएगा। और हम लोगों की मांग है कि इस कानून को, जो नया कानून आया है, इसको वापस लिया जाए। विकसित भारत जो आजीविका मिशन और रोजगार की गारंटी का कानून है, और मनरेगा को फिर से लाया जाए और उसको और मजबूत किया जाए। 100 की जगह 200 दिन की गारंटी दी जाए। ये कह रहे हैं कि हम 100 की जगह 125 दिन की गारंटी देंगे, लेकिन उस गारंटी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि काम ही 100 दिन का नहीं मिलता था। काम मुश्किल से 50 दिन का मिलता था या 50 दिन से कम का। तो अगर आप जो भी आप दिन की गारंटी दें, कम से कम उसको पूरा करें, और अधिकतम 365 दिन काम मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाओ। मजदूरी हम लोग 600 रुपए प्रतिदिन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेड यूनियन है संगठित मजदूर के लिए, वो न्यूनतम 18,000 महीने की मांग कर रहे हैं न्यूनतम मजदूरी की। उसके हिसाब से प्रतिदिन बैठता है 600। तो मनरेगा में भी 600 दिया जाए, और मनरेगा जैसा कानून पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए भी लाया जाए। 200 दिन के काम की गारंटी सभी को दी जाए, और ऐसे काम जो जैसे BLO का काम है, सर्वेक्षण का काम है, जनगणना का काम है, ये सारे काम जो आप सरकारी कर्मचारियों से कराते हैं, जो उनका काम नहीं होता है, ये काम आप बेरोजगार लोगों से कराएं। इसके लिए कानून लाएं। एक मुद्दा ये भी उठ रहा है महात्मा गांधी की तस्वीर जी को लेकर के। जी आप क्या कहना चाहते हैं? आप किस नजरिए से इस चीज को देखते हैं? देखिए, ये तो सबको मालूम है कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे ये विचारधारा जिम्मेदार है जो आज सत्ता में। अब देखिए, कल लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियां जो है अनावरण होगा। उसको बताया जा रहा है राष्ट्र प्रेरणा स्थल। भारत का अगर कोई एक व्यक्ति पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जाना जाता है तो वो है महात्मा गांधी। वो ना तो राम है, ना विवेकानंद है, ना कोई और है। तो जो सबसे बड़ा राष्ट्र की प्रेरणा का स्रोत है, उसके नाम पे कानून को आपने खत्म कर दिया। और आप ऐसे लोगों को आप बता रहे हैं राष्ट्र की प्रेरणा का, जो सिर्फ हिंदुत्व की विचारधारा के नेता हो सकते हैं। वो देश की विचारधारा के नेता तो नहीं हो सकते।
क्योंकि जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या हिंदुत्व की विचारधारा के लोग शामिल नहीं थे, वो तो विरोध कर रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो अंग्रेजों को लिखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दिया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी की जब गिरफ्तारी होती है 42 में, तो वो कहते हैं मैं आंदोलन में शामिल नहीं हूं, मैं तो तमाशा देख रहा था। तो ऐसे लोग हमारे राष्ट्र की प्रेरणा के स्रोत कैसे हो सकते हैं? वो हिंदुत्व की विचारधारा के प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र का तो एक ही प्रेरणा का स्रोत है सबसे बड़ा, और वो है महात्मा गांधी। और बहुत शर्म की बात है कि उसके नाम पे कानून को खत्म करके आप जो है एक ऐसा कानून लाए हैं जिसमें आपने मजदूरों के अधिकारों को भी खत्म कर दिया है। तो हमें महात्मा गांधी का नाम हटाने से इतनी आपत्ति नहीं है भाई। आप ठीक है, आप चलिए राम जी के नाम पे कानून चलाइए, लेकिन मजदूरों के अधिकारों को जो खत्म किया है ये हमारी बड़ी आपत्ति है। एक चीज वो बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि मनरेगा में कई प्रकार के घोटाले भ्रष्टाचार होता था, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए और लोगों को 100 की जगह 125 दिन हम रोजगार देंगे। ये उनका कहना है। 100 वाले पे तो मैंने बता ही दिया कि देखिए औसत काम मनरेगा में मिलता था जब कांग्रेस की सरकार थी 30 से 40 दिन। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो 50 दिन का औसत काम दे रही थी, लेकिन असल में हकीकत ये है कि मजदूरों की संख्या और काम के दिवस दोनों कम हो गए हैं। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 100 दिन तो आप पहुंच भी नहीं रहे थे। तो जब हम छत पे पहुंच ही नहीं रहे हैं और आप हमारी छत और ऊंची कर दे रहे हैं तो उसका क्या फायदा? तो अगर आप कह रहे हैं 100 दिन तो या 125 दिन, तो वो काम मिलना चाहिए। हम लोगों की मांग 200 दिन की है। और जो दूसरी बात आप कह रहे थे कि भ्रष्टाचार वाली, तो भाई आप हमें बता दीजिए कि कौन सी सरकारी योजना है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होता है? प्रधानमंत्री आवास योजना के घर ग्राम प्रधान 20,000 रुपए 10,000 रुपए लेने के बाद ही देता है। यही हाल सभी योजनाओं का है। तो बाकी तो योजना आप बंद नहीं कर रहे हैं। जो महिलाओं का पैसा जाना था 10-10 हजार रुपए बिहार में, वो आपने आदमियों के खाते में दे दिया। उसको तो आप नहीं कह रहे हैं कि वहां भ्रष्टाचार हो रहा है। तो सड़क इस समय बन रही है, बताइए निर्माण से ज्यादा भ्रष्टाचार किसमें होता है? ठीक, लेकिन आप सड़क बनाना तो बंद नहीं कर रहे हैं। सड़क बनाने के लिए इतना पैसा है, इस समय आप लखनऊ में देख लीजिए तो चारों तरफ सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? आप मनरेगा को बंद कर रहे हैं। तो ये बहुत बुरी बात है कि जो देश के आम मजदूर के हाथ में जो पैसा जा रहा था, मैं मानता हूं भ्रष्टाचार है, लेकिन चूंकि पैसा मजदूर के खाते में जाता है तो मजदूर को कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, भले ही वो भ्रष्टाचार का पैसा है। और दूसरी बात ये है कि जो मनरेगा है इसमें इस समय शुरू में पारदर्शिता नहीं थी। पैसा प्रधान जो है वो बांटता था, उसके पंचायत के खाते में आता था, लेकिन अब पैसा मजदूरों के खाते में जा रहा है। पूरे जो भी काम हो रहे हैं वो वेबसाइट पे पूरी जानकारी है, कितने दिन काम हुआ। हम लोग एक काम और करते हैं, जनता जांच का। अभी उन्नाव के एक गांव में जो है, ये हमारे अशोक चौरसिया जी हैं, इनके गांव में हम लोग सारा 5 साल के विकास का ब्यौरा निकाल के और हम लोग जांच कर रहे हैं कि भाई कितने दिन कहाँ काम हुआ। और हमें वहाँ पूरे कागज मिले हैं कि किस काम में कौन सा काम हुआ है, कितने मजदूरों ने काम किया है, उसके हिसाब से हम भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। तो पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है, बल्कि दूसरी चीजों में पारदर्शिता नहीं है। तो हम चाहेंगे कि जो पारदर्शिता मनरेगा में है वो दूसरी योजनाओं में भी लाएं, ताकि भ्रष्टाचार, जो बड़ा भ्रष्टाचार है वो कम हो। अब कर्जा लेते हैं उनका आप कर्जा माफ कर देते हैं, और कर्जा लेके वो पूंजीपति देश छोड़ के भाग भी जाते हैं। वो भ्रष्टाचार नहीं है क्या? कि मोदी सरकार के होते हुए नीरव मोदी, विजय मल्ल्या और ललित मोदी और तमाम लोग इस देश का पैसा लेके भाग गए। उससे ज्यादा भ्रष्टाचार तो नहीं है ना नरेगा में। और भी हमारे साथ में कई अन्य लोग हैं। सोशलिस्ट मजदूर सभा के यहाँ पर मुन्ना लाल जी हैं। मजदूरों की बात चल रही है, मनरेगा की बात चल रही है, इस पे आपका क्या कुछ कहना है? मेरा ये कहना है, सोशलिस्ट मजदूर सभा का मैं अध्यक्ष हूँ, मुन्ना लाल मेरा नाम है। और मजदूर जब काम नहीं पाता है तो भटकता है। जो काम मजदूरों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं वो काम जीसीबी से कराया जाता है। जीसीबी से काम ना करा के अगर मजदूरों से काम कराया जाए तो मजदूरों को काम मिल सकता है। इस पे सरकार रोक नहीं लगाती है। प्रधान मनमानी तरीके से जीसीबी को लाके
जो 10 मजदूरों का काम होता है वो एक दिन में खत्म करता है। तो ये मजदूरों के लिए काम रोकने का जो काम बना दिया गया है जीसीबी करवाने से, इसको रोका जाए। और जो 125 दिन सरकार कहती कि मजदूरों को 125 दिन गारंटी का काम देंगे, लेकिन वो कहाँ काम दे रहे हैं? जीसीबी से काम करवा रहे हैं। अगर कोई शिकायत करता है तो उस पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। तो मेरा कहना जीसीबी से काम प्रधानों द्वारा जो होता है उसको बंद कराया जाए और मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को काम दिलाया जाए। जी, कहीं ना कहीं लोगों का, मजदूरों का काम मशीनों ने ले लिया है। और अभी हमारे साथ में राजीव यादव जी हैं, एक्टिविस्ट हैं। आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ कहना? देखिए, सर्वप्रथम ये है कि ये मजदूरों के लिए अगर कानून बन रहा है तो क्या किसी मजदूर यूनियन, मजदूर संगठन या किसी मजदूर से सरकार ने पूछा? ये सरकार जो है कहती है कि हम, इसके पहले इसने क्या कहा, किसानों के लिए कानून बनाने के लिए। हमारे बीच में अनिल जी हैं, तमाम में यहाँ पर किसान नेता हैं, हम राकेश टिकैत से लेकर मेधा पाटिकर जी से लेकर तमाम देश भर के जो किसान नेता थे, किसी से पूछा नहीं। किसानों के लिए उन्होंने कानून बना दिया और देखा हाथ से क्या हुआ कि लगातार 13 महीने तक आंदोलन चला, 750 किसानों की शहादत हुई। और उसके बाद मोदी जी ने कहा कि हमसे गलती हो गई और उन्होंने कानून वापस ला पड़ा। ये दरअसल कानून नहीं बना रहे हैं, ये साजिश कर रहे हैं। अगर इस कानून को उनको बनाना था, आपको कोई, अगर मजदूरों के लिए अगर आपको कानून बनाना था तो आपको किसी ने मना तो किया नहीं था कि आप कोई एक नया कानून बना देते। नहीं, आपको मनरेगा जो कानून है उसको खत्म करना था। और मनरेगा के खिलाफ लगातार साजिश, लगातार ये सरकार जब से आई है तब से मनरेगा के खिलाफ ये साजिश कर रही है। अब मनरेगा में लगातार यहाँ पे, जैसे मुन्ना लाल जी ने बोला, तमाम लोगों ने, संदीप जी ने बोला कि इसमें लगातार ये जो काम जो है नहीं दिया जा रहा था, भ्रष्टाचार का शिकार हो रहे थे। पिछले दिनों भी हमने दीपावली में जब मनरेगा मजदूरों को नहीं यहाँ उनको मिला था, उनको जो उन्होंने काम किया, तो उस सवाल को भी हमने उठाया था। धीरे धीरे करके इन्होंने उसको अप्रासंगिक बनाने की कोशिश किया, भ्रष्टाचार करवाया। और उसके बाद अब क्या कर रहे हैं कि उस कानून के बरक्स ला करके एक कानून उन्होंने और लाया। अगर आपको कानून लाना था तो क्या इसके पहले जो सदन की पूरी प्रक्रिया होती है, कानून लाने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का कहीं पर भी पालन नहीं किया गया। विपक्ष को मालूम ही नहीं था कि कोई कानून लाया जा रहा है। क्या इस देश में विपक्ष नहीं है? इस देश में किसान संगठन, मजदूर संगठन नहीं है? आप जिनके लिए कानून लाए थे, क्या उनसे कभी आपने बात किया? आप लाए और कह रहे हैं कि आप जी राम जी, वी राम जी करके एक कानून लाके ला दिए। अब ये कानून दरअसल साफ तौर है कि जो मनरेगा जो बना उसको बहुत अपने आप नहीं बना, उसके लिए मजदूरों ने संघर्ष किया। इस देश में चाहे आरटीआई हो, चाहे राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन हो, तमाम इस तरह के कानून है। आप देखिए, इसी पहले संदीप जी यहाँ पर आरटीआई को लेकर भी यहाँ पर धरना दिए कि जो आरटीआई कानून है उसको कमजोर किया जा रहा है। तो ये दरअसल मनरेगा को खत्म किया गया, क्योंकि जो आपने कहा कि ये गांधी जी से ये लोग सख्त नफरत करने वाले लोग हैं। इन्होंने गांधी जी की हत्या की जो है, और नाथूराम गोडसे को पूछते हैं जो है, वो जो लोग नाथूराम गोडसे को पूजेंगे वो गांधी जी को कहां से बर्दाश्त कर पाएंगे। लेकिन हाँ, इस देश में चाहे चंपारण से लेकर विदर्भ से लेकर महात्मा गांधी इस देश ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। और महात्मा गांधी को इनके भाजपा के मोहताज नहीं है कि आप जो है सिर्फ नोट पे रहेंगे, सिर्फ मनरेगा के नाम रहेंगे तभी गांधी जी। गांधी यहाँ पर लोगों की दिलों की धड़कन है। और जब जब सत्याग्रह होता है, जब हम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, ये गांधी जी का रास्ता है और गांधी जी ने ये रास्ता हमको दिखाया। तो साफ तौर पर है कि वो जो गांधी से इनकी नफरत है, उसके तहत इन लोगों ने मनरेगा कानून को खत्म किया। और जो नया कानून लाया है, अब ये धीरे धीरे करके ये इसको धीरे धीरे मजदूरों के अधिकारों को समाप्त करेंगे। आप इसके पहले ही देखिए, पिछले दिनों उन्होंने जो श्रम संबंधी जो कानून लाया, आप बताइए पूरी दुनिया में जो है जो मजदूरों ने 8 घंटे का जो अधिकार पाया है, जो यहाँ पर शोषण होता था, दमन होता था, लोगों को बदला मजदूरी की जाती थी। अब जब 8 घंटे का जो मजदूरों का अधिकार था, इसमें भी उसने चेंज कर दिया। आज जगह जगह आप देखेंगे 12 घंटा 11 घंटा लोगों से जबरन मजदूरी करवाई जा रही है। और मोदी राज में अभी जो आधुनिक दास्ता का एक आंकड़ा है संदीप सर, उस आधुनिक दास्ता का आंकड़े में जो दुनिया में दास्ता बढ़ रही है, उसमें भारत माने कि जो बड़े देश है उसमें 5 देश है, उसमें अमेरिका भी है और भारत 1 नंबर पर है। और भारत में 1,08,00,000 लोग जो है आधुनिक दास्ता के शिकार है। और आधुनिक दास्ता का जो पैमाना है उसमें जबरन मजदूरी और जबरन शादी, मतलब किसी को जबरन मजदूरी कराना या किसी महिला की उसके बिना और उसकी मर्जी के आप शादी करवा देना।
आप बताइए, जिस देश में पूरी दुनिया में आधुनिक दासता का शिकार हो, जहां बड़े पैमाने पर मजदूरों को जबरन मजदूरी कराई जा रही है, वहां पर मनरेगा जैसा कानून अगर आप छीन लेंगे तो क्या वो उसका मजदूर का अधिकार नहीं छीनेंगे आप? तो आप, मुझे लगता है कि इस देश में संगठित है तमाम, पूरे देखिए जब से ये कानून इन्होंने नया लाया है, अगर ये कानून अच्छा होता तो क्या लोग सड़कों पे आते? ये लोग क्यों अपना दिहाड़ी, अपनी मजदूरी छोड़ करके आए? पूछिए, हर दिन 500-700 रुपए दिहाड़ी छोड़ के आए होंगे ना। ये कानून लोग जानते हैं कि इस कानून से कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए हमारी सरकार से निवेदन है कि आप इस कानून को तत्काल वापस लीजिए, नहीं तो आप तैयार हो जाइए कि जिस तरीके से 13 महीने तक किसान दिल्ली को घेर रहा, आने वाले दिनों में हमारे देश का पूरा मजदूर, हमारे देश का जो किसान खड़ा होगा और आपको इस कानून को वापस लेने के लिए मजबूर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मनरेगा में जो कानून में बदलाव हो रहे हैं, गांधी जी की जो तस्वीर हटाई जा रही है, इसका विरोध हो रहा है और कहीं ना कहीं जो मजदूरों के संगठन है या जो किसान नेता, उनका भी ये कहना है कि हम लोगों से बातचीत करनी चाहिए, उसके बाद में इस कानून को नए तरीके से लाना चाहिए था। आगे की क्या अपडेट होगी, बने रहे सम्राट टीवी।